पूज्य ठाकुर जी के व्यासपीठ पर विराजमान को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। सामान्यतः भागवत कथा और राम कथा ये अक्सर कभी जाना होता है तो हरिद्वार में काफी उस रूप में होती है, लेकिन शिव कथा पूज्य ठाकुर जी के श्री मुख से मैं इससे पहले भी एक कार्यक्रम में ठाकुर जी के रहा हूं, तो आज उसका आनंद आप सब भक्तों के रूप में लेंगे। इस शिव कथा में हमारे मध्य में उपस्थित शिवव्रत जी जो संघ के प्रचारक के रूप में भी काम किया और जिन्होंने मुझे भाई राजीव शर्मा के साथ में निमंत्रित इस रूप में आने के लिए कहा, मैं आप दोनों को भी बहुत प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज श्री अशोक जी मारवाड़ी, प्रयागचंद जी अग्रवाल, श्याम सुंदर जी, दीपक जी, अरुण जी, विजय जी, आप सबके द्वारा इस शिव कथा में जो इसका आयोजन यहाँ किया है, मैं कई बार कहता हूँ कि जब हरिद्वार में कथा होती है तो मुझे बहुत कथाओं में जाने का अवसर, सामान्यतः 70-80% से ज्यादा में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन जब कभी मुझे प्रारंभ में ना बुलाकर बीच में बुलाते हैं या अंत में बुलाते हैं, तब मैं एक बात कहता हूं कि एक अवसर जो मेरे लिए इस हरिद्वार शहर में रहता है, आपने मुझे उस अवसर से वंचित किया। मेरा अवसर क्या रहता है जो आज राजीव जी ने और आदरणीय शिववर्ती ने दिया कि हरिद्वार का जनप्रतिनिधि होने के कारण प्रारंभ में आप सब जैसे लोग जो बाहर से आए हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करने का जो अवसर एक जनप्रतिनिधि के रूप में होना चाहिए, वो मैं चाहता हूं कि वो अवसर मुझे मिलना चाहिए, और आज आपने वो अवसर दिया है। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पूज्य ठाकुर जी के बारे में राजीव जी ने विस्तार से यहाँ पर बताया है। मुझे कुछ वर्ष पहले भी आपकी एक कथा में आने का अवसर मिला था निष्काम, तो पूज्य ठाकुर जी निश्चित रूप से आप जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और इस अमृत कथा में अंदर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे तो आपके आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी, ऐसा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। मित्रों, आप हरिद्वार में आए हैं। हरिद्वार एक पतित पावनी गंगा नगरी है, धर्म नगरी है, कुंभ नगरी है, सप्तपुरियों में एक पुरी भी है जहां कुंभ लगता है, 4 जगह उसमें से एक वो स्थान भी है। तो ऐसे पवित्र शहर में आज आपने ऐसा निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से यह निर्णय अपने आप में ही बहुत उत्तम इस रूप में मैं मानता हूं। हरिद्वार शहर एक छोटा सा शहर है, यानी आप तो कलकत्ता से आए हैं तो वहां के और यहाँ की तुलना नहीं हो सकती। शायद आपके मोहल्ले जितने वोट जितने होंगे इतने यहाँ पूरे शहर में है, यानी कुल मिलाकर यहाँ की शहर की पॉपुलेशन 2-2.25 लाख मुश्किल से जो शहर की है। नगर निगम क्षेत्र में जाएंगे तो थोड़ी बढ़ जाएगी, 3 लाख हो जाएगी। लेकिन ये छोटे से शहर की बड़ी विशेषता यह है कि देखिए यहाँ कुंभ होता है, कुंभ में कितने लोग आते होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। और मैं तो एक बात अक्सर अपने जब इस तरह का संबोधन होता हूँ अक्सर कहता हूँ पूज्य ठाकुर जी कि मुझे राज्य बनने के बाद, अभी हमारे राज्य बने 23 वर्ष, इस 23 साल में 2 महाकुंभ हुए हैं, एक 2010 में, एक 2021 में। ठाकुर जी की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से वो दोनों महाकुंभ सरकार के रूप में करने का अवसर मुझे दिया है भगवान ने, दोनों महाकुंभ। और 2010 के महाकुंभ में हरिद्वार की विशेषता बताता हूं कि आप लोगों का जब आस्था और विश्वास, ये 2 चीज होती है। आप ठाकुर जी के प्रति आपकी आस्था है, ये विश्वास यदि आपके मन में है तो तब कोई भी हमारे काम में वो रुक नहीं सकता। ये आप निश्चित मानिए।
जब हम उस 2010 के कुंभ को कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि संख्या के आधार पर व्यवस्था बनाई, लेकिन जब 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को हम लोग बैठकर एक जगह बैठे थे, यहाँ का चीफ सेक्रेटरी, यहाँ के अधिकारी, यहाँ का मेला अधिकारी और एक मंत्री के रूप में मैं, तो जब संख्या बढ़ रही थी तो उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से जो रिपोर्ट आ रही थी कि भीड़ बहुत ज्यादा है। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि आप अपने राज्य में थोड़ी भीड़ रोक लीजिए 4-6 घंटे। हमने पंजाब, हरियाणा के मुख्यमंत्री से निवेदन किया, उन्होंने सुना। लेकिन जब कुंभ संपन्न हो गया बिना किसी विघ्न के, तो हमने 13 और 14 तारीख की संख्या सैटेलाइट से ली। उस दिन 2 दिन में जहां की 2 लाख पॉपुलेशन हो, वहां 2.25 करोड़ लोग आकर स्नान करके चले जाएं, तो ये केवल आस्था से संभव हो सकता है, विश्वास से संभव हो सकता है। तो आज आप सब लोग ऐसी आस्था और विश्वास पूज्य ठाकुर जी के प्रति भाव लेकर आप पतित पावनी इस नगरी में आए हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस भाव के साथ आप आए हैं वो आपका भाव, वो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य ठाकुर जी के चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।